सूरी बहुत ही भुक्खड़ आदमी था। वह अकेले ही 40-50 लोगों का खाना खा जाता था। गांव वाले उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गांव में हर साल पत्थर उठाने की प्रतियोगिता रखी जाती थी, जिसमें जमींदार का बेटा भी शामिल होता था, लेकिन सूरी की ताकत के सामने वह हर बार हार जाता था। यही वजह थी कि जमींदार का बेटा उससे नफरत करता था। सूरी इतना ज्यादा भूखड़ था कि उसकी दादी उसके लिए खाना जुटा ही नहीं पाती थी। वह जितना भी बनाती, सूरी अकेले ही सारा खत्म कर देता था। तभी एक दिन जब पड़ोस की आंटी ने दादी के लिए चिकन लेकर आई, तो सूरी उसे भी अकेले ही चट कर गया, जिस कारण धीरे धीरे दादी बहुत कमजोर हो गई और अचानक वो चल बसी। दादी की मौत के बाद सूरी बिल्कुल ही अकेला सा पड़ गया और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जब उसने गांव वालों से भिक्षा की मदद मांगा तो सबने उसे धुतकार दिया और ताना मारते हुए कहा, तेरी इसी भूखड़पंती की वजह से ही तेरी दादी तुझे छोड़कर चली गई। यह सुनकर बेचारा सूरी रोते रोते सीधा दादी की कब्र के पास गया और माफी मांगने लगा। तभी उसकी नजर पास के ही एक कब्र पर रखे खाने पर पड़ी। भूख से तड़प रहा सूरी वहीं खाना खाने लगा। अब उसका यही सिलसिला रोज चलता रहा। तभी अचानक जमींदार की मौत हो गई और उसका बेटा अपने पिता की कब्र पर खाना अर्पित करके चला गया। तब सूरी उसी खाने को खाने लगा, लेकिन जमींदार के बेटे ने उसे देख लिया और गुस्से में एक पत्थर उठाकर मार दिया। बेचारा सूरी इस वार से वहीं अपना दम तोड़ दिया। बेटे ने उसे देख लिया और गुस्से में पत्थर फेंक कर उसे मार दिया और सबूत छिपाने के लिए सूरी को उसकी दादी की कब्र के पास ही गाड़ दिया। अब करीब 200 साल बाद राकेश नाम का लड़का एक नींबू लेकर गलती से उसी जगह पर बैठ गया जहाँ पर सूरी को दफनाया था। अभी सूरी की आत्मा उसी नींबू के अंदर समा गई। अनजान राकेश उस नींबू को लेकर घर आ गया, लेकिन जैसे ही रात के 11 बजते नींबू से सूरी की आत्मा बाहर निकलकर घर का सारा खाना खा जाती। ये देखकर सभी दोस्त डर के मारे घबरा जाते। उन्हें लगता है ये सब किसी जंगली जानवर का काम होगा, लेकिन अगली रात भी यही होता है। इसीलिए पांचों दोस्त मिलकर सीसीटीवी लगाते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। अब जैसे ही रात के 11 बजते सूरी की आत्मा राकेश में प्रवेश कर जाती और राकेश वहीं खाना जाकर खाने लगता। ये सब देखकर चारों दोस्त राकेश पर बहुत गुस्सा करते। अब जैसे ही रात के 11 बजते सूरी की आत्मा राकेश में प्रवेश कर जाती और राकेश वहीं खाना जाकर खाने लगता। ये सब देखकर चारों दोस्त राकेश पर बहुत गुस्सा करते, लेकिन तभी राकेश पूछता है, मैंने तो सिर्फ आज ही खाया, पर पिछले 2 दिनों से कौन खा रहा था? ये सुनकर सब शांत हो जाते हैं। अगले दिन पांचों दोस्त एक नई योजना बनाते हैं। वो सबके सामने बिरयानी रखकर 11 बजने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही 11 बजते हैं, अचानक नींबू बाहर निकलकर रवि में प्रवेश कर जाता है और वह बिरयानी को जमीन पर रखकर सूरी की तरह खाने लगता है। ये सब देखकर बाकी दोस्त डर से कांप उठते हैं। रोज रोज के टॉर्चर से परेशान होकर प्रणोद नींबू को शहर से दूर फेंक आता है ताकि वो भुक्खड़ आत्मा फिर न लौट सके। लेकिन जैसे ही प्रणोद घर लौटता है, वही नींबू फिर चारों दोस्तों के सामने अचानक प्रकट हो जाता है। नींबू को वापस से घर में देखकर सभी दोस्त डर जाते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक दोस्त गुस्से में नींबू को उठाकर बाहर फेंक देता है और फिर घर के सारे दरवाजे बंद कर देता है। उसी समय एक बूढ़े आदमी की लाश गाँव वाले ले जा रहे होते हैं। वही नींबू उसी लाश के ऊपर जा गिरता है और सूरी की आत्मा उसके अंदर चली जाती है और अचानक वही मृत बूढ़ा जाग कर उन्हीं पांचों दोस्तों के घर पहुँच जाता है और जमीन पर सारा खाना उड़ेलकर बिल्कुल सूरी की तरह खाने लगता है। बेचारे पांचों दोस्त उस आत्मा से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब पांचों दोस्त सूरी की भूखी आत्मा से पीछा छुड़ाने के लिए वो एक साधु बाबा के पास जाते हैं। साधु बाबा उनसे पूरा सच जानना चाहते थे। तब पांचों दोस्त बताते हैं कि कुछ समय पहले जब उनके हालात बुरे थे तो वे पैसे कमाने के लिए एक YouTube चैनल खोलकर उसमें भूतिया महलों की वीडियोस बनाने का सोचा था। इसीलिए वो गूगल पर भूतिया महल की खोज करने लगते हैं। तब उन्हें आंध्र प्रदेश के रुद्रम गाँव में जंगल के ठीक बीचों बीच एक 200 साल पुराने महल के बारे में पता चलता है, जहाँ 200 साल पहले एक अघोरी बाबा तंत्र क्रियाओं की साधना करता था। उसने एक आदमी को जादुई किताब दी थी, लेकिन चेतावनी भी दिया था कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना वरना मौत तय है। लेकिन वह आदमी काला जादू सीखने की साधना करता है और उसी वक्त मारा जाता है। अब पांचों दोस्त उसी बंगले में पहुंचते हैं और अपने चैनल के लिए वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच काली माँ की मूर्ति के पास से अचानक वही रहस्यमयी किताब गिरती है। पांचों दोस्त उस किताब का सच जानने के लिए उसे खोल कर दागते हैं, जिसमें लिखा था कि यह किताब वरदान के रूप में स्वयं भगवान शिव जी ने उस अघोरी को दिया था। किताब में ये भी लिखा था कि उस समय के लोग जब भी किसी मुसीबत में होते तो वे एक काली बिल्ली को गाय के समक्ष लाते थे और जब बिल्ली की आंख से आंसू निकलता था तो उनकी समस्या दूर हो जाती थी। अब पांचों दोस्त यही प्रक्रिया आजमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्ली को गाय के समक्ष ले जाने पर उसकी आंख से एक भी आंसू नहीं गिरता, जिससे सभी निराश हो जाते हैं। अब पांचों दोस्त बिल्ली को गाय के समक्ष ले जाने पर उसकी आंख से एक भी आंसू नहीं गिरता, जिससे सभी निराश हो जाते हैं। लेकिन फिर उन्हें एक दूसरी विधि का पता चलाता है, जिसमें अगर रात के समय श्मशान पर नींबू हाथ में लेकर मंत्र का 8008 बार जाप किया जाए तो हर इच्छा पूरी हो सकती है। लालच में आकर वे सचमुच श्मशान पहुंच जाते हैं और जाप शुरू कर देते हैं, लेकिन सुबह होते ही गाँव वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और काला जादू करते देख गुस्से में पीट पीट कर उनकी लाल कर देते हैं। अब पांचों दोस्त उस किताब की झंझट छोड़कर अपने अपने काम पर फोकस करने का
ठान लेते हैं और प्रणोद अपने ऑफिस चला जाता है। लेकिन जब प्रणोद शाम को अपने घर वापस पहुंचता है तो देखता है कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और उनका बनाया हुआ खाना भी किसी ने सफा चट कर दिया था। यह सब देखकर प्रणोद को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने दोस्तों के पास जाकर सबको उठाता है। लेकिन वो भी घर का हाल देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सब लोग रात भर न सोने की वजह से दिन में सोए हुए थे। फिर सभी मिलकर घर की साफ सफाई करते हैं और बाहर चले जाते हैं। लेकिन जब वो वापस से घर आते हैं तो देखते हैं कि दोबारा से किसी ने उसका सारा खाना खा गया है। ये सब देखकर सभी डर हुए ही थे कि तभी वही महल से लाई हुई किताब ऊपर से गिरती है।